नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून बीजेपी कार्यालय में पार्टी के सभी प्रकोष्ठ की प्रदेश परिचयात्मक बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी शिरकत की है। इस दौरान प्रकोष्ठों के प्रदेश पदाधिकारियों को सीएम धामी ने संबोधित भी किया है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा के इलेक्शन होंगे। उससे पहले लगातार बीजेपी की बैठकों का दौर भी जारी है और ऐसे में प्रदेश कार्यालय में आज परिचयात्मक बैठक भी तमाम प्रकोष्ठ की गई है और तमाम पदाधिकारी भी आज इस बैठक में पहुंचे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में पहुंचे थे और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में पहुंचे थे, जहां पर तमाम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिए कि किस तरह से काम करना है, किस तरह की नीतियों को अपनाना है। और क्योंकि आगामी चुनाव है तो चुनाव के लिए किस तरह की हथकंडे अपनाने हैं, किस तरह की रूपरेखा तैयार करनी है, उन सभी चीज़ों को लेकर उन सभी पहलुओं पर चर्चा भी इस दौरान की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम प्रकोष्ठ के लोगों को संबोधित भी इस दौरान किया है और साथ ही पूरा फोकस जो है वो 2027 इलेक्शन की ओर नजर आने लगा है। और कहा जा सकता है कि अभी से तैयारियां जो है पूरी जोरों शोरों से जारी है और तमाम बीजेपी की जो बैठकें हैं वो लगातार जारी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। तो सभी प्रकोष्ठों की बैठक हुई है और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में पहुंचे थे। तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को संबोधित करने का काम मुख्यमंत्री धामी ने किया है। 2027 के इलेक्शन भी आगामी दिनों में होंगे और ऐसे में तैयारियों में लगातार बीजेपी जुटी हुई है और एक के बाद एक बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। सभी को बताया भी गया है कि किस तरह से आगामी दिनों में रणनीतियों को अपनाना है, सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं जिनको जन जन तक पहुंचाना है, उन सभी पर चर्चा भी इस दौरान की गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यालय में पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को संबोधित करने का काम किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में भी ये बैठक हुई है और तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को संबोधित करने का काम किया। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां भारी संख्या में लोग नीम करोड़ी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन इस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न भी हो चुकी है और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी को लेकर नैनीताल विधायक सरिता आर्या से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत भी की है। नैनीताल से बीजेपी विधायक सरिता आर्या मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जिस तरह से नैनीताल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते भी हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि वर्कलोड काफी बढ़ रहा है इन दिनों, पर्यटन ज्यादा पहुंच रहे हैं नैनीताल में। देखिए, पहले तो हम सारे अतिथि देवो भव हम लोगों का उत्तराखंड का नारा है। कोई भी अतिथि आता है तो उनका स्वागत सत्कार हर प्रदेश में, हर राज्य में होता है। नैनीताल भी हमारा पर्यटक नगरी है। थोड़ा सा ये होता है कि नैनीताल बहुत छोटा सा शहर है। जाम बहुत लग जाता है क्योंकि एक ही रोड हम लोगों की आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुलिस प्रशासन है उनको गाड़ियां रोकनी भी पड़ती हैं कि नैनीताल शहर में जाम ना लग जाए। पार्किंग की व्यवस्था, हमारा जो डीएसए मैदान है वो है, छोटी छोटी पार्किंगें डेवलप करी हैं हम लोगों ने, लेकिन कैपेसिटी इतनी नहीं है। रूसी बाईपास के द्वारा भी हम लोगों के यहाँ भेजा जाता है। उधर अल्मोड़ा वाली रोड है, उसमें कैंची धाम का एक बहुत बड़ा हम लोगों का जो कैंची धाम है उसमें भी थोड़ा सा जाम लग जाता है, लेकिन बाईपास बनाने से अब उसमें जाम कम लगेगा क्योंकि हमारी पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा की गाड़ियाँ जो बाईपास है उससे जाया करेंगी और हम लोगों की जो कैंची धाम है, जो श्रद्धालु आते हैं वो मेन रोड से जाएंगे।
तो उनको भी कभी कभी क्या होता है, उनकी गाड़ियाँ बाईपास में रोककर शटल के द्वारा ये सुविधाएं दे दी जा रही है, जिससे कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी गाड़ियाँ हम लोगों की पार्किंग में रुक जाए और शटल के द्वारा गाड़ियाँ जाएंगी, क्योंकि लोकल जो हम लोगों का ड्राइवर होता है उसको पता रहता है कि कहाँ पे गाड़ी रोकनी है, कहाँ पे क्या है। कैंची धाम में हालांकि हम लोगों की पार्किंग 15 जून को हम लोगों का वहाँ स्थापना दिवस था, उस दिन खोल दी गई थी, तो अब वहाँ का जाम कम लग रहा है। तो सभी श्रद्धालुओं से कहती हूँ कि, और अपने जो पर्यटक आते हैं उनसे भी कहती हूँ, क्योंकि हर जगह जाम की स्थिति बनी रहती है, तो आप लोगों से कहते हैं कि जो भी आप लोगों को कष्ट होता है उसके लिए हम लोग क्षमा भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ श्रद्धालु बढ़े और हम लोगों के यहाँ पर्यटक बढ़े, क्योंकि पर्यटक नगरी है जो हम लोगों का नैनीताल शहर है। इधर आसपास के हमारे जितने भी गांव हैं वो सब लोग पर्यटक की ही वजह से हम लोगों के आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर्यटक और आए, हम लोग स्वागत करें, और हम लोग व्यवस्थाएं भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सबका स्वागत करती हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि मंदिर माला मिशन में जो हम लोगों का कैंची धाम का डेवलपमेंट हुआ है और पार्किंग बनी है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और हम लोगों की जो बाईपास की रोड है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। हमारे सांसद हैं अल्मोड़ा वाले अजय टम्टा जी, और हमारे माननीय नैनीताल और उधम सिंह नगर के जो सांसद जी हैं, अभी उनके और मेरे द्वारा ही वहाँ एक वैली ब्रिज का हम लोगों ने उद्घाटन करवाया, क्योंकि जो और दूसरा पुल बन रहा है वो अभी तैयार नहीं हो रहा है, तो इसलिए वैली ब्रिज लगाया, जिससे कि बाईपास से हमारी जो गाड़ियां हैं वो निकल जाएं। तो दोनों सांसदों का बहुत बहुत आभार कि आपके प्रयासों से हम लोगों की ये जो रोड बनी है बाईपास की, मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। मैडम, जिस तरह से प्रवास कार्यक्रम भी चल रहे हैं उस को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? प्रवास से कितना फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है? प्रवास से देखिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, शक्ति केंद्रों पे, बूथों पे हम लोगों की जो इस समय प्रवास चल रहे हैं, और कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट हम लोगों का संवाद हो रहा है, उसमें अपने कार्यकर्ताओं से और क्षेत्रीय जनता से हम लोगों का संवाद रह रहा है। जो भी परेशानियां हैं हम लोग नोट भी कर रहे हैं, और कोई कोई परेशानी हम लोगों की उसी समय सॉल्व भी हो जा रही है, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों की स्थानीय और बूथों के जो हमारे प्रवास करने वाले हैं उनसे हम लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, और उनकी प्रॉब्लम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। मैडम, एक्सप्रेस वे भी क्योंकि अब बनाया जाएगा दिल्ली से नैनीताल तक आने के लिए यात्रियों के लिए, किस रूप में आप उसको देख रहे हो? कितना फायदा मिलेगा पर्यटकों को जब वो नैनीताल आएंगे? देखिए, वो अगर मेरा वो बन जाएगा तो हम लोगों के यहाँ ये होगा कि जैसे अब हम लोग दिल्ली से देहरादून 2-2.5 घंटे का रास्ता हो गया, तो अगर नैनीताल और दिल्ली में भी अगर वो बन जाए तो हम लोगों को ये रहता है कि हम लोगों के यहाँ तो पर्यटकों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका बीच में जो जाम लगते हैं, अक्सर मुरादाबाद है, रामपुर है और गाजियाबाद है, बीच में जो जाम की स्थिति हमें झेलनी पड़ती है उधर भी, तो उसमें भी हम लोग निजात पाएंगे एक्सवे अगर ये रोड बन जाएगी, एलिवेटेड रोड। थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। सरितारिया मैडम हमारे साथी जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल पर। मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। भारी बारिश और भूस्खलन के दौरान राशन की किल्लत ना हो, उसके लिए राज्य के दूरस्थ इलाकों में 3 महीने का खाद्यान्न पहले ही पहुंचा दिया गया है। आगामी 1 जुलाई से उपभोक्ताओं को 3 महीने का अग्रिम राशन भी वितरित किया जाएगा। सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों को प्राथमिकता देते हुए सभी गोदामों में पर्याप्त बफर स्टॉक भी सुरक्षित रखा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है, और हम 1 जुलाई से
3 माह का राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे। हरिद्वार के खानपुर सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक कथित ऑडियो फिर चर्चा में आ गया है। वायरल ऑडियो में चैंपियन कथित तौर पर गाली गलौज करते हुए विधायकों और मंत्रियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। आरोप है कि अपने काफिले के पीछे वाहन चलाने को लेकर चालक से फ़ोन पर बातचीत की गई और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल इस दौरान किया गया। ऑडियो में चालक को बार बार माफ़ी मांगते हुए भी सुना जा सकता है, जबकि दूसरी ओर कथित तौर पर धमकी भराई भाषा का प्रयोग किया गया है। चुनावी माहौल के बीच सामने आए इस कथित ऑडियो ने पूर्व विधायक चैंपियन को एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं में ला दिया है। नहीं सर, मैं मेरी गलती है सर, मेरी मैं माफी मांग सर। नहीं 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 सर, नहीं मैं कुछ नहीं सर, मैं क्यों माइंड दूंगा सर, मेरे से गलती हो गई सर, मैंने देखा भी नहीं जी। सॉरी सर, मैं गलती मान लूँ सर। नहीं सर। मुंशियारी में पशुपालन विभाग की भूमि पर पिटकुल की ओर से 33 केवी सब स्टेशन की स्टोरेज निर्माण के प्रस्ताव को लेकर स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि मूल रूप से पशुपालन गतिविधियों के लिए दान की गई थी, इसलिए इसका अन्य प्रयोजन में उपयोग उचित नहीं है। क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि मुंशियारी क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, तो फिर इसी भूमि का चयन क्यों किया जा रहा है। कलिया में भूमि चयन किया गया था, उसको उन्होंने उधर से उच्च अधिकारियों द्वारा ये था कि भाई ये उपयुक्त नहीं है करके फिर अन्य भूमि पशुपालन विभाग की भूमि के लिए चल रहा था। पर कल संयुक्त निरीक्षण होना था उसमें, तो सारी पिटकुल की टीम और अन्य यूकाडा और हमारे राजस्व विभाग की टीम, पशुपालन विभाग की टीम, इन सबको निर्देशित किया गया था कि मौका का निरीक्षण किया जाए, उसके निरीक्षण अर्थ भी जानी थी। तो जन आक्रोश था, जनप्रतिनिधि जब आसपास में थे, इनके द्वारा विरोध किया जा रहा था कि भाई पशुपालन की भूमि पे अन्य प्रोजेक्ट हैं, उन पे अभी ये भूमि न देके कहीं अन्यत्र दूसरी भूमि चयन की जाए, यहाँ पे नहीं किया जाए। इसमें कई अन्य विकास परक योजनाएं और भी जो हैं हमारे पर्यटन से संबंधित और पशुपालन विभाग से संबंधित हुए हैं, तो वो इसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हल्द्वानी में मंगलवार को 2 बड़ी आग लगने की घटनाएं हुई। दरअसल बीते देर शाम हीरानगर स्थित KBM स्कूल परिसर में आग लगी। इसके बाद रात करीब 10 बजे मुख्य बाजार मेरा मार्ग स्थित दुकान में भी भीषण आग लग गई। ये दुकान समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के छोटे बेटे की है। आग में दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। हालांकि कोई जनहानि इस दौरान नहीं हुई। SDM मोनिका ने बताया कि दोनों घटनाओं में फायर हाइड्रेंट के काम न करने की सबसे बड़ी कमी भी सामने आई है। कल 2 आगजनी की घटनाएं हुई थी। एक हमारी KVM पब्लिक स्कूल में हुई थी और दूसरी जो है मीरा मार्ग में जूते की दुकान में हुई थी। दोनों को पुलिस प्रशासन फायर की संयुक्त टीम द्वारा समय से कंट्रोल कर लिया गया और मैं बताना चाहूँगी किसी प्रकार की जनहानि इसमें नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई। हालांकि नुकसान हुआ है, KVM स्कूल में बसेस और जनरेटर का नुकसान हुआ है और वहाँ पे भी उनका जूते का पूरा जो स्टोर था उसका नुकसान हुआ है। अभी कारणों की पुष्टि नहीं हो पा रही है, तो पता चल रहा है कि कोशिश करेंगे क्या कारण रहा इसमें। और जो हमारा मीरा मार्ग वाला, जब हम वहाँ पे आग बुझा रहे थे टीम के द्वारा, तो एक फायर हाइड्रेंट के काम नहीं करने की शिकायत हमें जरूर मिली है और मौके पे देखा भी गया था कि जो ताज चौराहे वाला हाइड्रेंट था वो काम नहीं कर रहा था, तो हमें तिकोनिया तिराहे वाले हाइड्रेंट से पानी लाना पड़े। तो इसमें भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी कि किस वजह से वो हाइड्रेंट काम नहीं कर रहा था। भविष्य में इस प्रकार की रिपीटेशन ना हो और सारे हमारे शहर के जो हाइड्रेंट है वो काम करे, इस पर फोकस किया जाएगा। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या फायर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है हल्द्वानी में, क्योंकि एक के बाद एक 2 घटनाएं सामने आई हैं?
लगता है पंकज से संपर्क टूट गया, दोबारा पंकज से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि एक दिन में 2 बड़ी आग की घटनाएं ये सामने आई हैं और ऐसे में लोगों में डर भी है। तो आग में दुकान का पूरा सामान जलकर राख भी इस दौरान हो गया और लाखों रुपए का ये नुकसान भी बताया जा रहा है। इससे पहले एक स्कूल की घटना थी जहां पर आग लगी। तो आगजनी की जो घटनाएं हैं वो विकराल रूप लेते हुए नजर आ रही है। हालांकि फायर सुरक्षा मानकों का पालन करना ज़रूरी है। एक दिन में 2 बड़ी आग की घटनाएं होना भी चिंता का विषय है और ऐसे में फायर विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया है, लेकिन इस दौरान लाखों का नुकसान भी हुआ है, ये बताया जा रहा है। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्योंकि 2 बड़ी घटनाएं हुई, ऐसे में प्रशासन कितना सतर्क है और क्या मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था? बताना चाहूंगा, कल जो है हल्द्वानी शहर के 2 बड़ी घटनाएं आगजनी की घटनाएं हुई है। एक बड़ी घटना है केवीएम पब्लिक स्कूल की, जहां के लगभग 7 बजे आग लगी। उसके बाद लगभग 8 बजे जो है यहाँ पे जूते की शॉप थी, उसमें आग लगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और सबसे बड़ी चीज, दुकान मालिक हैं या स्कूल स्वामी हैं, उन्होंने फायर के कोई भी उपकरण नहीं लगाया गए थे। सबसे बड़ी बात है, कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। लेकिन सबसे बड़ी प्रशासन, जो लखनऊ के अंदर कोचिंग सेंटर के अंदर आग लगी थी, लगभग 20 से 30 लोग, जिसमें जिन लोगों की मृत्यु उसके बाद भी हल्द्वानी जिला अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि फायर ब्रिगेड जो है सभी संबंधित स्कूल, कोचिंग सेंटर और शॉपों की निदेशक और इनके बैठक लेंगे। उसके बाद आज फिर कल की घटना के बाद जिलाधिकारी सतर्क दिखाई दिए। उन्होंने तत्काल बैठक बुलाई है, जिसमें सभी स्कूल संचालकों की बैठक ली जा रही है और फायर, जिसमें सभी संबंधित फायर अधिकारी, दमकल अधिकारी मौजूद हैं। जी, लेकिन पंकज, अधिकारी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी इसको लेकर के बैठक ली थी, उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए थे। और अगर खासकर कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाए तो हल्द्वानी में किस तरह से एक्टिवनेस जो है वो अधिकारियों में दिख रही है फायर चीजों को लेकर के? देखिए, जिस प्रकार से लखनऊ की घटना हुई थी, उसके बाद भी पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने एक्टिव होने का तो सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किए थे। और सबसे खास के फायर अधिकारियों को भी निर्देशित किया था कि वे समय समय पर सबकी कोचिंग, लेकिन उसके बाद भी कोई निर्देशित नहीं किया। केवल खाना पूर्ति की गई, जिसके चलते आज जो है कल जो 2 बड़ी घटनाएं हो गई और कोई भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। तो सबसे बड़ी बात है, कहीं प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिस कारण लगातार 2 हादसे हल्द्वानी शहर में कल हुए। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 16 जून को चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब से लौट रहे श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पार्किंग और खाने के मामूली विवाद में धारदार हथियारों के इस्तेमाल से 4 स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे जाम कर दिया था। अब प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए इस केस को चमोली से हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया है। प्रशासन के इसी फैसले पर बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने गहरा रोष भी व्यक्त किया है। विधायक बुटोला ने एक ऑडियो जारी कर राज्य सरकार पर भारी दबाव में आकर फैसला लेने के भी आरोप लगाए हैं। विशाल साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने आया हूं। विशेषकर उत्तराखंड के रहने वाले और पहाड़ के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कहना चाह रहा हूं कि 16 जून को कर्णप्रयाग में जो घटना हुई, वो घटना अपने आप में बड़ी चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन उस घटना को लेकर के वहां के स्थानीय प्रशासन ने, विशेषकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को संभाला गया, वो बड़ा सराहनीय था। और उनकी जो जांच थी, उस जांच को लेकर भी स्थानीय लोग, पीड़ित पक्ष
संतोष थे। लेकिन आपने देखा होगा कल धामी जी की सरकार ने जिस तरह का फैसला लिया, वो फैसला हर उत्तराखंडी, हर स्वाभिमानी व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करता है। हरिद्वार में जिला खनन अधिकारी कासिम रजा और उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष के बीच कहासुनी हो गई। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे मिट्टी के खनन को लेकर यूकेडी नेता को कुल रावत ने डीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद खनन अधिकारी कासिम रजा जांच करने पहुंचे थे। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खनन अधिकारी और यूकेडी जिला अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हो रही है। आपने पता क्या करा? देखो स्टाइल होती है बात करने की। आप भाई साहब हाथ उठा के बात करेंगे, आपने यूं करा। आप भी तो हाथ उठाया, आप जिला अध्यक्ष होंगे। नहीं, आप कह रहे कि मैं भाई यूकेडी का हूँ फलाना। मैंने कहा भाई मेरा काम नहीं है यूकेडी का, मेरा काम है कार्रवाई करने का। तो मैं अपना परिचय न दूं? परिचय आपने दे तो दिया, कितनी बार दोगे? फोन पे बुलाकर तुम्हें, अगर शिकायत करता को फोन पे बुलाकर खुद वहाँ निस्तारण कराए, इससे बड़ा कार्रवाई। फिर मैंने कहा नहीं करी, खाली ये देख के चले गए, कोई पैमाश नहीं करी, खाली ये देख के चले गए, कोई पैमाश नहीं हुई। ये सब मिली भगत है। और अभी मैं सचिवालय जा रहा हूँ, मैं मुख्य सचिव गिरज जी से बात करूंगा, ये वीडियो मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। तो ये डीएम साहब से भी शिकायत करी आपने? मैंने डीएम साहब को कल फोन करा, उनका बिजी होने के कारण फोन नहीं उठ पाया। ठीक, और अभी आपके साथ भी हाथापाई होने को तैयार। मतलब इन अधिकारियों के इतने हौसले बुलंद हो गए। तो अब आप क्या चाहेंगे? अब हम ये चाहेंगे, मैं तो पूरी कार्रवाई करूंगा, डीएम साहब से शिकायत करूंगा। रानीखेत तहसील के ताड़ी खेत विकासखंड के अंतर्गत ताली खेत क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सोनी बिनसर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।